और भगवत कृपा का ऐसा चमत्कार, बिहारी जी के मंदिर में जाते तो ठाकुर जी जैसे वस्त्र धारण करते वैसा ही पद बना के गाने लग जाते। गोसाइयों में ईर्ष्या का भाव आने लगा, कहीं इस बाबा के चलते हमारी कीर्ति न धूमिल हो जाए, इसी को न सब भगवान मानने लग जाए। तो गोसाइयों ने जाके राजा से शिकायत किया। पहले तो खुद समझाया कि बाबा तुझे आँख से दिखता नहीं, क्यों आता है? तुम्हारे कारण किसी को असुविधा हो जाए, तुम्हें कोई चोट लग जाए। तो सूरदास बाबा कहते हैं मुझे तो नहीं दिखता, मैं जरूर रखता हूँ, लेकिन मेरा बांके बिहारी, मेरा वृंदावन बिहारी आता नहीं है, बस वो देख लेता, ऐसे में मेरा कल्याण हो जाए। इस बात को जब समझाया नहीं समझे तो राजा के पास शिकायत करने के लिए गए। राजा ने सूरदास बाबा को दरबार में बुलाया। सूरदास, ऐसा कृत्य क्यों करते हो जिससे लोगों को तकलीफ हो, पीड़ा हो? तुम अंधे हो, डंडा लेके चलते हो, लेकिन हमने सुना है कि जब अंधा चलता है तो डंडा गड़ा गड़ा के चलता है। अंधे को चलते देखा है आपने? अंधा जब चलता है तो डंडा गड़ा गड़ा के चलता है, लेकिन जब तुम चलते हो तो डंडा उठा के चलते हो। ऐसा क्यों करते हो? तुम या तो अंधेपन का नाटक करते हो या तो लोगों को पीड़ा देने का भाव है। सूरदास बाबा कहते हैं राजन, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जब अंधा चलता है तो डंडा गड़ा गड़ा के चलता है। मैं भी डंडा गड़ाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जैसे मैं आगे चलता हूँ, आगे आगे मेरे वृंदावन बिहारी मेरे डंडे को पकड़ के चलते हैं, और जिसके डंडे को ठाकुर जी पकड़ के चले वो अंदर से डंडा गड़ाने के लायक नहीं है। तो आंख से अंधा होना कल्याण हो जाएगा, लेकिन वो हो गया अंधे के विचार के कल्याण के लिए महाराज समझा रहे थे। लेकिन दुर्योधन ने जैसे सुना इतना नाराज हुआ, महाराज विदुर को अपशब्द बोलने लग गया। कहे न मात्रो जुहाव दास का सुता ये भल नहीं पूछता। अरे दासी पुत्र, तुम्हारी यह सामर्थ्य कि मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा मेरे राज्य से, तुम्हें यहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं। जैसे यह बात कही कि निकल जा मेरे राज्य से, महाराज विदुर जी समझ गए कि अब इनके पतन का दिन आ गया है। सा निर्गता कौरव कुंडलता। आज जैसे विदुर जी गा रहे हैं, मानो कौरवों का सारा कुंड ही महाराज विदुर जी के साथ चला जा रहा है। विदुर जी पहुंचे ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र से वृंदावन, जहाँ उद्धव से मिलन होता है। दोनों एक दूसरे का संवाद चल रहा है। विदुर कहते हैं उद्धव आप श्रेष्ठ हो, उद्धव कहते हैं नहीं विदुर आप श्रेष्ठ हो। विदुर कहते हैं नहीं, तुम तो भगवान के संग रहते हो, उनकी सेवा में रहते हो, मैं तो केवल उनके चरणों का चिंतन करता हूँ बस। उद्धव कहते हैं विदुर तो भगवान प्यारे श्याम सुंदर, अब हम सब को छोड़ के चले। विदुर जी की आंखों में अश्रु का प्रवाह होने लगा। क्या भगवान ने मुझे याद नहीं किया? उद्धव कहते हैं विदुर, तुम्हें भगवान कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे से जो प्रेम था भगवान का वो जग जाहिर है, अर्थात जग में उजागर है। उस प्रसंग का स्मरण कराया है आज। जिस समय भगवान हस्तिनापुर शांति दूत बन के आए दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन ने भगवान का स्वागत किया, लेकिन बड़े अहंकार से कहा आइए वासुदेव कृष्ण आइए आइए, मंत्रणा हम कल करेंगे। आज हमने सुंदर 56 भोग बनवाया है। चर्म चुस लेह भक्ष भोज अम्ल तित कट बसाए मधुर सब तरस बिरमिंजित सुंदर 56 भोग बनवाया है। तुम उसको आनंद लो, उसको प्रसाद पाओ, कल हम मंत्रणा करेंगे। और वृंदावन में ना ब्रज की फुहड़ियों गोपियों के साथ ग्वालियों के साथ नाचते थे ना, यहाँ बड़ी बड़ी नर्तकनाओं को हमने बुलाया है। भारत नाटक कुछ नृत्य बड़ी बड़ी नर्तकनाएं हैं, आप इनके
भगवान ने कहा देख दुर्योधन, मुझे कोई भूख नहीं। कोई किसी के यहाँ तीन परिस्थिति में खाता है तो बेचारा भूखा रहता है, भोजन घर पे मिला नहीं, पेट तो भरना है तो चलो खा लेता हूँ। कोई किसी के यहाँ अभाव में खाता है और कोई किसी के यहाँ प्रभाव में खाता है। तुम्हें सिंहदेव परिवार के यहाँ भागवत का आयोजन है, निमंत्रण दिए हैं तो जाना पड़ेगा। थोड़ा ही प्रसाद सही लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका ऐसा प्रभाव है। तो कोई किसी के यहाँ अभाव में खाता है, कोई किसी के यहाँ प्रभाव में खाता है। भगवान कहते हैं हे दुष्ट दुर्योधन सुन ले, मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है। ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी मेरे चरण दबाती है और तुमने ऐसा अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया है जिसका प्रभाव हो मेरे जीवन में। और ये भी सुन ले, मैं ना भाव में खाता हूँ ना प्रभाव में खाता हूँ। मैं खाता हूँ तो अपने भक्त के भाव में खाता हूँ और मैं कहीं नहीं खाता। सीधा चल पड़े महाराज विदुर जी के द्वार पर। विदुर महाराज तो थे नहीं, विदुरानी थी। और जैसे दरवाजा खटखटाया, विदुरानी पट खोले हैं और भगवान को देख के निहाल हो गई। आंखों से अश्रु का क्षरण प्रारंभ हो गया। निहारती खड़ी की खड़ी रह गई। विदुरानी को देखकर भगवान ने कहा काकी बाहर खड़ा रखोगी या अंदर भी ले चलोगी। विदुरानी को होश आया, भगवान को अंदर ले गई और जैसे बैठाया तो भगवान ने कहा काकी दुष्ट दुर्योधन ने 56 भोग दिखाकर के भूख और बढ़ा दिया है, कुछ खाने को हो तो दे दो। विदुरानी पूरे घर को खोज डाली, कछु खावे को नहीं मिला। एक केला था, वो भी आधा कच्चा था आधा पक्का था। विदुरानी वही लेके आई, भगवान के सन्मुख बैठी और भगवान के नेत्रों को निहारते 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 ऐसी विह्वल हो गई कि उसे होश ही नहीं रहा। छील कर छिलका हाथ में ले लिया, केला नीचे रख दिया, भगवान को खिला रही है और भगवान बड़े चाव से खा रहे हैं, आनंद में डूब गए। विदुर जी आए, देवी कहाँ कर रही हो? भगवान को कच्चे केले के छिलके खिला रही हो। भगवान ने कहा काका कछु मत कहो, ऐसी डिश तो ना माता कौशल्या ने खिलाया, ना माता देवकी ना यशोदा ने खिलाया। काकी के हाथ का केले का छिलका कच्चा है, लेकिन उनके हाथ का जो इनके प्रेम का जो भाव है वो प्रेम है इतना पक्का है कि मैं भोग का नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। इनका प्रेम का पक्का है, मैं स्वाद नहीं, मैं भोग का भूखा नहीं, मैं तो भाव का भूखा हूँ। इस प्रसंग का